कर 50% कर दिया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य सरकार के नियमित वेतन में संशोधित वेतन पाने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्ति कर्मचारी और कार्यभार प्रतिष्ठानों को भी महंगाई भत्ता दे होगा। डी और महंगाई राहत DRM बढ़ोतरी की दरें कर दी हैं। इस प्रकार से बढ़ोतरी के बाद DODR की दर 50% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी, लेकिन सिर्फ शुरुआत सरकार कर्मचारी पेंशनरों को भी कई तोहफे देने की तैयारी में हैं। इससे पहले हाउस रेंट अलाउंस, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी शामिल है। आइए जानते हैं सभी बदलाव के बारे में विस्तार से। DADR में बढ़ोतरी का अन्य लाभ। DADR में बढ़ोतरी 4% कुल 50% हुआ है। लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2024 है। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर हैं। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी 25% तक। प्रभावित भत्ते HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आदि। अगली संभावित बढ़ोतरी सितंबर 2024 में 3 से 4%। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की घोषणा। बकाया DA किस्तें 18 महीने की अभी तक नहीं मिली है। DADR बढ़ोतरी का प्रभाव। DODR में 4% बढ़ोतरी से केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशन की आय में काफ़ी इजाफा होगा। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 720 रुपये माह प्रति मिलेगा और 56,900 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 2,276 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेगा और 2,900 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 8,364 रुपये प्रति माह मिलेगा। यह सरकार बढ़ोतरी कर्मचारी पेंशन को बढ़ती महंगाई से राहत देती है। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी। DA के 50% होने के साथ ही कई अन्य भत्तों में 25% तक की बढ़ोतरी होगी। इसमें शामिल है हाउस रेंट अलाउंस, HRA, शहर के आकार के आधार पर अलग अलग दरें। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,250 रुपये प्रति माह बच्चा अधिकतम। न्यू बच्चों के लिए टाई लोकेशन अलाउंस। दुर्ग में स्थलों पर तैनात कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता। कर्मचारियों ग्रेड पे के आधार पर। दिव्यांग बच्चे व महिलाओं के लिए विशेष भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह। छात्र आवास सब्सिडी 6,750 रुपये प्रति माह। यात्रा भत्ता शहर के भीतर यात्रा के लिए। आगे की संभावना। केंद्र सरकार सितंबर 2024 में DODR में फिर से 3 से 4% बढ़ोतरी कर सकती है। इस बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकती है। इससे DODR की दरें 53 से 54 तक पहुंच सकती हैं। हालांकि सरकार कोरोना महामारी के दौरान कोई रोके गए 18 महीने की DA किस्तों का बकाया भी नहीं जारी नहीं कर सकती है। इस बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लॉन्च करने की घोषणा की है। यह स्कीम पेंशनरों को और अधिक लाभ देगी। UPS के बारे में विस्तृत जानकारी जल्दी जारी की जाएगी। DADR की गणना कैसे होगी? DADR की गणना अखिल भारतीय मूल्यांकन सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा मूल्यों से बदलाव को ट्रैक करता है। श्रम ब्यूरो हर महीने इस डेटा को प्रकाशित करता है। DA गणना का फार्मूला। सातवें वेतन आयोग में इसका प्रभाव। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसकी सरकार के कर्मचारियों को वेतन भत्ते में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। प्रमुख बदलाव। मूल वेतन में बढ़ोतरी, ग्रेड पे का खतरा होना, नया वेतन मैट्रिक, DA की गणना के लिए नया फार्मूला, कई नए भत्तों में शुरुआत। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। इससे उद्देश्य कर्मचारी को वेतन को समय के साथ समायोजित करना होता है। DA बढ़ोतरी का इतिहास। पिछले कुछ वर्षों में DA निम्नलिखित बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2023 से 4% कुल 40% और जनवरी 2024 से 4% कुल 50%। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने DA की 3 किस्तें और 1 जनवरी 2021 से रोक दी थी। यह फैसला आर्थिक संकट के कारण लिया गया था। DA बढ़ोतरी का प्रभाव। DA बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और वे बढ़ती महंगाई का सामना बेहतर तरीके से काम करते हैं। DA बढ़ोतरी के कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। आय में वृद्धि। DA बढ़ने से कर्मचारी पेंशनों की मासिक आय बढ़ती है। जीवन स्तर में सुधार। अतिरिक्त आय से भी अपने जीवन स्तर को सुधार कर सकते हैं। बचत में वृद्धि। कुछ लोग इस अतिरिक्त राशि को बचत या निवेश कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। DA बढ़ने से खपत बढ़ती है जो अर्थव्यवस्था को गलती से देते हैं। पेंशनरों में वृद्धि। DADR बढ़ने से पेंशनरों को भी लाभ मिलता है। अन्य भत्तों का विस्तार विवरण। DA बढ़ोतरी के साथ साथ कई अन्य भत्तों में वृद्धि होगी। आइए इन भत्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हाउस रेंट अलाउंस HRA की दर शहर के आधार पर निर्भर करती है। एक श्रेणी के शहर में 50 लाख से अधिक आबादी मूल वेतन का 24% और 22 श्रेणी के शहर में 5 लाख से 50% आबाद मूल वेतन का 16% और Z श्रेणी के शहर में 5 लाख से कम आबादी मूल वेतन का 8% और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस महंगाई भत्ते का तोहफा देती है। अभी सरकार ने लागू साल के लिए महंगाई भत्ते का एक बार ऐलान कर दिया है। अब कर्मचारी को जल्दी दोबारा महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है। बता दें कि सरकार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है। सरकार ने जनवरी के लिए DA हाइक का ऐलान कर दिया है। अब अक्टूबर का महीना आ गया है और सरकार जुलाई के महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि दीपावली से 2024 सरकार महंगाई भत्ते में जाकर एक कर सकती है। गैर राज्य पत्र कर्मचारियों को भी बोनस मिलने की पूरी उम्मीद है। बोनस राशि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी D के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मालूम होगा कि बीते साल राज्य कर्मचारियों को लगभग 7,000 रुपये बोनस दिया गया था। ऐसे में इस साल बोनस राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे पहले मार्च में बढ़ाया गया था DA। बता दें क्योंकि सरकार ने इससे पहले मार्च 2024 में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते 4% इजाफा किया था जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी था। इस दौरान अब मुख्य सचिव ने एक नोटिफिकेशन जारी जानकारी दी है कि इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का DA सैलरी के 50% के बराबर हो गया है। आपको नए नए अपडेट मिलते रहे तो केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए दीपावली से पहले एक बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है।
महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे कर्मचारी को वेतन वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी खासतौर से त्योहार के मौसम में एक अहम राहत मानी जा रही है। महंगाई भत्ता डीए की गणना अखिल भारतीय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जो कि पिछले 12 महीनों के औसत पर आधारित है। आइए जानते हैं इस संबंध में वृद्धि के कर्मचारियों पर कितना असर पड़ेगा। इससे महत्वपूर्ण को विस्तार से समझें। सरकारी कर्मचारियों के लिए हर साल 2 बार डीए बढ़ोतरी की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मार्च 2024 में हुई थी 4% की बात कर्मचारियों के मूल वेतन का 50% डीए मिल रहा है। अब त्योहार के सीजन में दीपावली से पहले 4% की और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर यह घोषणा होती है तो कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से बड़ी मदद साबित होगी। पिछले साल भी सरकार ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में डीए बढ़ोतरी घोषणा की थी। इस साल भी ऐसा ही होने की उम्मीद है की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर सरकार त्योहार से पहले ही इस तरह घोषणा करती है। इससे न केवल कर्मचारियों को बल्कि पेंशनरों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित होगी। डीए बढ़ोतरी का कारण महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मियों पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। महंगाई के कारण वस्तुओं सेवाओं की कीमतों से लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे जीवन यापन की लागत बढ़ सकती है। ऐसे में डीए की बढ़ोतरी की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आय वृद्धि होती है और अब वे महंगाई भत्ते प्रभाव से निपट पाते हैं। डीए और महंगाई आपसी संबंध महंगाई भत्ते की गणना का आधार उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक सीपीआई होता है, जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हो रहा है बदलाव को मापता है। डीए में हर बात की वृद्धि कर्मचारियों को क्रय शक्ति बरकरार रखने का प्रयास करती है, ताकि वे महंगाई से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को संतुष्ट रूप से चला सकें। महंगाई भत्ता कैसे तय होता है? महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के पिछले 12 महीनों के औसत पर आधार पर होती है। इस इंडेक्स के आधार पर सरकार डीए में बदलाव करती है, जिससे कर्मचारी को वेतन महंगाई के हिसाब से बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 है और वर्तमान में 9,000 डीए के रूप में मिलते हैं, तो 4% की वृद्धि से उसका डीए 9,720 हो जाएगा। इससे मासिक वेतन में 720 वृद्धि होगी। डीए में वृद्धि का असर वेतन पर। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारी को वेतन पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 से वर्तमान में 50% डीए मिल रहा है, तो उसे वेतन में 4% वृद्धि से उसे 720 रुपये अतिरिक्त का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा डीए में की जाने वाली वृद्धि के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, सामना आसानी कर पाते। इससे ही वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तरह की आर्थिक प्रेरणा का काम है, जिससे उनकी कार्य प्रगति को प्रभावित होता है। बड़ी बढ़ोतरी की गई है। नए दरें अप्रैल 2024 से लागू होंगी। ऐसे में अप्रैल से सितंबर तक का 6 माह का एरियर मिलेगा। इस फैसले से वेतन में 1200 रुपये से लेकर 2200 रुपये वृद्धि होगी। दैनिक जागरण खबर के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निर्देशक ने संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 19,500 रुपये वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब 20,700 और 21,500 रुपये वेतन वाले शिक्षकों को 23,700 रुपये वेतन मिलेगा। इन वेतन से EPF और EPSC कटौती। ऐसे में इस वेतन वृद्धि से शिक्षकों को EPF और EPFEC का भी लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई सैलरी अक्टूबर में मिलेगी और एरियर का भुगतान 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। 1 अक्टूबर को 250 लाख राज्य कर्मचारियों की सैलरी जारी कर दी गई है और अब 1.50 लाख पेंशनरों को अगले हफ्ते पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 9 अक्टूबर को पेंशनरों को पेंशन और 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को बचे एरियर का 50% बकाया राशि में भेजी जाएगी। दीपावली से पहले बढ़ सकता है डीए। खुशखबरी है कि पहले राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 4% बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। बता देंगे प्रदेश कर्मचारी व पेंशनरों को जनवरी 2023 से डीए का भुगतान किया जाना है। इससे जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक व 24 की 3 किस्तें 4% डीए लंबित है। हालांकि इसके लिए सरकार को 600 करोड़ रुपए का प्रबंधन करना होगा। इधर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से डीए जारी करने की मांग की है। शिक्षक कर्मियों के लिए खुशखबरी है, वेतन में वृद्धि मिलेगी। 6 महीने का एरियर खाते में बढ़कर आएगी इतनी राशि। पेंशन डीए पर अपडेट। इसमें 19,500 रुपये का वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 20,700 और 21,000 रुपये वेतन लेने वाले शिक्षकों को 23,700 रुपये वेतन मिलेगा। 6 माह का एरियर मिलेगा। इस फैसले से वेतन में 1200 रुपये से लेकर 2200 रुपये वृद्धि होगी। दैनिक जागरण खबर के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निर्देशक ने संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 19,500 रुपये वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब 20,700 और 21,500 रुपये वेतन वाले शिक्षकों को 23,700 रुपये वेतन मिलेगा। इन वेतन से EPF और EPSC कटौती। ऐसे में इस वेतन वृद्धि से शिक्षकों को EPF और EPFEC का भी लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई सैलरी अक्टूबर में मिलेगी और एरियर का भुगतान 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। 1 अक्टूबर को 250 लाख राज्य कर्मचारियों की सैलरी जारी कर दी गई है और अब 1.50 लाख पेंशनरों को अगले हफ्ते पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 9 अक्टूबर को पेंशनरों को पेंशन और 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को बचे एरियर का 50% बकाया राशि में भेजी जाएगी।
दीपावली से पहले बढ़ सकता है डीए। खुशखबरी है कि पहले राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 4% बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। बता देंगे प्रदेश कर्मचारी व पेंशनरों को जनवरी 2023 से डीए का भुगतान किया जाना है। इससे जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक वह 24 की 3 किस्तें 4-4 डीए लंबित है। हालांकि इसके लिए सरकार को 600 करोड़ रुपए का प्रबंधन करना होगा। इधर राज्य प्रत्येक कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से डीए जारी करने की मांग की है। शिक्षा कर्मियों के लिए खुशखबरी है, वेतन में वृद्धि मिलेगी। 6 महीने का एरियर खाते में बढ़कर आएगी इतनी राशि। पेंशन डीए पर अपडेट, इसमें 19,500 रुपये का वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 20,700 और 21,000 रुपये वेतन लेने वाले शिक्षकों को 23,700 रुपये वेतन मिलेगा।